अच्छा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्रॉब्लम का जो है रिव्यू किया था, जिस पर एक भाई ने ये कमेंट किया था लॉर्ड कंसिस्टेंसी के हवाले से। क्योंकि मैंने उस वीडियो में थोड़ी-सी लॉर्ड कंसिस्टेंसी के बारे में समझाया था। और इस इन भाई का सवाल है, यानी कि कोई बंदा जो है अगर परसेंटेज के लिहाज से रिस्क करता है, जैसे कि कोई सा फॉर एग्ज़ाम्पल 1% रिस्क करता है या 0.5% रिस्क करता है, जिस लिहाज से डॉलर जो है वो फिक्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर $5000 का अकाउंट है किसी का और वो 1% रिस्क करता है, तो उसके $50 जो हैं होंगे। और वो हर ट्रेड में वही रिस्क करेगा, सिंगल ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट को लेकर चल रहा है। तो इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो हर बार जो है एक ही किस्म के पिप्स नहीं बनते ऐसे ऊपर। कभी 20 पिप्स बनते हैं, कभी 40 पिप्स बनते हैं, कभी 50, कभी या 100 भी बन जाते हैं। इस लिहाज से ये कह रहे हैं कि बंदा लॉट तो फिक्स कैसे कर सकता है? देखें कि पहली बात तो ये है कि लॉट तो फिक्स नहीं करना। हर प्रोग्राम का जो है अलग-अलग मतलब के रूल होता है। जैसे कि मैंने इस जो वीडियो में समझाया था वो ओ ओएफपी प्रोग्राम के बारे में बताया था। और आज जो है मैं इसी हवाले से जो है आपको डिटेल ये चीज़ समझाऊँगा कि आप इसे किस तरह समझ सकते हैं। यानी कि लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। भई कन्फ्यूजन दूर करने का मकसद यही होता है कि जब बंदा कोई किसी चीज़ को कर रहा होता है, तो वो चीज़ उसे खुद ब खुद पता चलने लग जाती है। लेकिन जब तक बंदा उस चीज़ में हाथ नहीं डालता, तो उससे थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो उसी कन्फ्यूजन को मैं जो है वो दूर करने की कोशिश करूँगा। हर प्रॉब्लम का जो है अपना-अपना रूल होता है। जैसे कि अभी मेरे पास ये है ओएफपी फंड, ठीक है? शॉर्ट लिवरेज फंड। इसका मेरे पास एक 5K का अकाउंट है और इस पर जो लॉट कंसिस्टेंसी है, वो है कि जो एवरेज लॉट है, कि मैं जितनी भी एक एवरेज लॉट यूज़ करता हूँ, उसका जो है मैं 2x या 2.5x, आई थिंक ये हाँ 2x जो है वो मैं यूज़ नहीं कर सकता उससे 2x पर। और उसका जो है उसे डिवाइड अगर मैं 2 के साथ करता हूँ, उसका ही सेकंड जो डिवाइडेड है, मैं अगर इसे 2 के साथ डिवाइडेड करता हूँ, उतनी लॉट जो है मैं उससे कम यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि अब देखें, यहाँ पर मैं आपको आकर अपनी एवरेज लॉट सबसे पहले दिखाता हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ आए चीज़। यहाँ पर देखें, ये सारी चीज़ें मेरे अकाउंट की लिखी हुई हैं, ठीक है? ये देखें, ये एवरेज लॉट यहाँ पर लिखी हुई है, एवरेज लॉट। यानी कि मैं एवरेज लॉट जो यूज़ कर रहा हूँ, वो है 0.02 26, यानी कि आप सिंपल अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ, ये तो बिल्कुल मतलब पॉइंट भी लग रहे हैं, ये पॉइंट्स जो हैं हमारी टेक्निकली नहीं होते आगे। यानी कि मैं 0.02 की एवरेज डॉट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है? उसका जो है मैं 2x जो है यूज़ नहीं कर सकता, जो कि हो जाएगा 0.5, ठीक है? मतलब 0.05। और इसी को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 के साथ, सॉरी इसी को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 के साथ, तो वो हो जाएगा 0.01, ठीक है? अच्छा, इतनी कैलकुलेशन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये करने की सिंपली ज़रूरत भी नहीं है। बता मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि हर प्रॉब्लम जो है इस तरह जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह नहीं रहती। ये शॉर्ट लिब्रे में तो बिल्कुल मुझे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर मैं 0.0 जो अगर मैंने कम से कम लॉट यूज़ करनी है, वो 0.01 है और जो हाईएस्ट अगर मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो 0.05 है। अगर मैं इससे कम या ज़्यादा लॉट यूज़ करता हूँ, तो मेरा अकाउंट जो है ब्रीच हो जाएगा, ठीक है? इन्होंने मुझे सिंपली रूल में पूरा बताया हुआ है, यहाँ पर लिख कर, जहाँ मैं ट्रेडिंग हिस्ट्री में आया हूँ, यहाँ पर इन्होंने मुझे बता बता दिया है कि आप इससे कम या ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इसके बीच में ही मुझे रखकर जो है यूज़ करनी पड़ेगी। तो बेसिकली मेरा ये सारी चीज़ें समझाने का मकसद आपको ये है कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम ने ये कहा है कि आप अपनी जितनी एवरेज लॉट यूज़ करते हैं, उसका जो है आप 2x यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? या उससे आप 2 के साथ डिवाइड कर दें, तो उतनी जो है मिनिमम लॉट आप उससे कम यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए और आपके रूल्स जो हैं पता होने चाहिए। और इसका पता होने का मकसद ये है कि जैसे ही आपने स्टार्टिंग लेनी है, जैसे कि फर्स्ट ट्रेड की आपने अपने अकाउंट पे लेनी है, तो वो इतनी लॉट की लें कि अगर आपकी पिप्स जो हैं सम टाइम
आपके फॉर एग्जांपल आपने $50 का एसेट रखना है, ठीक है? तो उस पे जो है आपका सम टाइम 20 पिप्स का एसेट बनता है, ठीक है? सम टाइम आपका जो है 40 या 50 पिप्स का एसेट बन जाता है। तो अगर आपने 20 पिप्स का एसेट रखना है, सही हो गया? तो आपके जो लॉट बनेगी वो बनेगी 0.05 और 0.25, और यही अगर आपने 50 पिप्स पे का एसएल जो है वो देना है और आपका रिस्क जो है वही $50 रहेगा, तो आपका जो लॉट बनेगा 0.10 बनेगा, ठीक है? तो अगर आपने ये लॉट आपने परसेंटेज रखनी है तो आप स्टार्टिंग ही ऐसे लॉट से लें कि आप इनके दरमियान जो है फंसे। थोड़ा बहुत देखिए लॉट आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सम टाइम आपको कम लॉट लेनी पड़ेगी, लेकिन ये जितनी लिखी हुई है आप उतनी लें, ठीक है? थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आपको इस लिहाज से चलना है कि आपको आपका एक मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो है वो होना चाहिए, कि जैसे कि अगर 50 पिप से कोई आपकी ट्रेड ज़्यादा जाती है, तो आप उस पर ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? तो ऐसे होगा कि अगर आप अपनी मैक्सिमम पिप्स को डिफाइन कर लेंगे, तो आपको एक अपनी एवरेज लॉट का भी पता चल जाएगा कि जैसे अगर आपने एवरेज लॉट उसकी 2x हो तो आपको फ़र्क ना पड़े। जैसे कि अगर आप 50 पिप्स अपना एसएल रखते हैं मैक्सिमम, तो उस पे आपको जो है अपनी स्टार्टिंग लॉट ही 0.15 रखनी पड़ेगी, ठीक है? ताकि 0.15 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका जो है 0.25 की आप कभी लॉट लें, मतलब सम टाइम अगर आपको लेनी पड़ जाए, तो आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह अगर आप 0.15 के और डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो आपकी जो है मिनिमम लॉट निकल के आएगी 0.07। तो कभी सम टाइम अगर आपको वो भी लेनी पड़ती है तो आपको जो है कोई भी इश्यू ना हो। इस तरीके से जो है लॉट कंसिस्टेंसी को रखना पड़ता है। अच्छा, ये मैंने इतना डिटेल आपको इसलिए बताया है क्योंकि देखिए फॉर लीवरेज में तो ये ऑप्शन है कि आपको यहाँ पर ये लिख कर आ रहा है। लेकिन जहाँ पर ओएफपी प्रॉब्लम है उसका भी मेरे पास अकाउंट है। लेकिन जो है उस पर ये लिख कर नहीं आता, और उसमें जो है मैं देखें आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैंने बताना था तो ये सारी चीज़ें उस पर एक्सप्लेन कर देता, क्योंकि इस पर तो लिख कर आ रहा है, बहुत सिंपल चीज़ हो गई है। मगर वो जो है मेरे लैपटॉप में जो है लॉगिन नहीं हो रहा। इसलिए जो है मैंने आपको इस पर प्रॉपर जो है तकरीबन समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो आप फिर भी पूछ सकते हैं कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। उसका जो है मैं रिप्लाई अगली वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। इससे हटकर भी जैसे कि देखिए प्रॉफिट कंसिस्टेंसी है, इधर 25% लिखी हुई है, और और भी चीज़ें हैं। आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर आई होप कि मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कर दिया है चीज़ों को, लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें होती ऐसी हैं कि जब आप एक चीज़ को पकड़ते हैं तो वो खुलती ही चली जाती हैं। तो इसलिए जो है तो थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आता फिर भी आप पूछ सकते हैं, जो चीज़ मैं आपको जो है अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए